बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जिस तरह का आपको पता है कि हमने अपनी 9th क्लास के मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो जिसकी हमारी आज एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 को कवर करना है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलें स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि कंफर्टेबल हैं, मींस के वो मल्टीप्लिकेशन के लिए वो मतलब एक्सेसिबल आप कह सकते हैं उसको, कि कंफर्टेबल हैं, कि उन दो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि 1 -1 0 2 -2 3। इसके अंदर एक चीज़ याद रखने वाली है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को देख के बता दें कि ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। अब देखें, ये दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ये वाला और सेकंड ये वाला -2 3 वाला। आपने इसके अंदर देखना क्या होता है कि फर्स्ट के अंदर आपने कॉलम की तादाद, इसके अंदर कितने कॉलम है 2, और सेकंड के रो की तादाद, सेकंड वाले में रो की तादाद कितनी है 2। अब ये देखें, फर्स्ट कॉलम इसका 1 0 है, -1 2। ये पहला कॉलम है, पहले मैट्रिक के अंदर ये दो कॉलम है। सेकंड मैट्रिक के अंदर कितने हैं रो, सेकंड में हमने रोज़ को चेक करना है 1 और 2। अगर ये इक्वल होंगे दोनों, जैसे इसके कितने हैं 2 हैं और इसके ये कितने हैं 2, अगर ये इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और अगर ये सेम नहीं हुए तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो सिंपल इस रूल को फॉलो करते हम इन सब के आंसर दे सकते हैं। अब ये फर्स्ट वाला देखें, इसके अंदर रोज़ कितनी है 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2 और उसमें रोज़ कितनी है 1 2, मीन्स कि ये इक्वल हैं, तो ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेकंड में देखें, कॉलम कितने हैं 1 2 और रोज़ 1 और 2, ये भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कंफर्टेबल है। थर्ड पे चलें, इसके अंदर कॉलम कितने हैं 1 और रोज़ कितनी है 2, तो ये कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इसके अंदर कॉलम रो भी 1 होती तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 1 नॉट इक्वल टू 2, तो ये कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फोर्थ पे आ जाएं, इसके दो कॉलम हैं, दो ही रोज़ हैं, ये कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और फिफ्थ पे आ जाएं, इसके 3 कॉलम है हमारे पास और 3 ही रोज़ हैं, तो ये हमारे पास 3/3 का बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कंफर्टेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इस तरह से जब भी आपका 2/2 1/1 3/3 4/4 इस तरह से आपका कोई भी अगर मैट्रिक बन रहा है, जिस तरह से भी वैल्यू दी गई है आपको, खैर इसके अंदर तो 3/3 से ऊपर कोई भी आपको मैट्रिक नहीं दिया गया, तो आपका ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये सिंपल आपने बताना कौन सा कंफर्टेबल है कौन सा नहीं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, और ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है। बी ए के साथ उन्होंने लिखा है इफ़ पॉसिबल, कि अगर बी ए पॉसिबल है तो आप इसको सॉल्व करें, अगर नहीं है तो ना करें। ठीक है, अब इसके लिए इफ़ पॉसिबल उन्होंने क्यों लिखा है, अब ये रिलेट करेगा क्वेश्चन 1 के साथ। अगर ऑर्डर सेम होगा कॉलम रो का तब वो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो चलें, ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, साथ आपको समझाता हूँ, साथ इधर से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जी इसको मैं ज़रा कैंसिल करूँ। अब देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये ए बी आपके पास दोनों ही वैल्यूज़ गिवन है, ऐसे ही है ना, ए की वैल्यू भी गिवन है बी की भी गिवन है। ए बी आपने फाइंड करना है, ए बी मीन्स के दोनों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इधर आपने ए की वैल्यू लिख ली जो भी आई, इधर आपने बी की लिख ली। सबसे पहले तो देखें, पहले के कॉलम, इसके कॉलम और इसकी रोज़ इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई होगा। 1 2 1 2 मीन के इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आती है। इसकी पहले की रो, ये देखिए, पहले आपने इसकी रो पकड़नी है और सेकंड वाले का कॉलम, फिर सेकंड रो, और अगर सेकंड कॉलम है तो उसके ऊपर फर्स्ट को लेके जाएंगे, अगर नहीं, अगर एक ही कॉलम जिस तरह इस क्वेश्चन में गिवन है, इस पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, 3 × 6, ये 3 × 6 प्लस 0 × 5, नीचे आ जाए -1 × 6 2 × 5। ठीक है,
अब 6 3 ज़र क्या होता है 18 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही आ जाएगा सारी बात। -1 मल्टीप्लाई बाई 6 -6 और आगे आपका आ गया 10, इसको ऐड किया तो ये आंसर आ गया 18 डिवाइडेड बाई 4। ये अभी आपका आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, सॉरी फर्स्ट पार्ट का आंसर ए बी का। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट वो कह रहे हैं कि बी ए इज़ पॉसिबल। अब इसका अगर हम उलट कर लें, ये देखें ये वाली वैल्यूज़ आपको गिवन है 6 और 5, अब ये पहले आ जाएगा और दूसरी वैल्यू जो है ना वो इसके बाद आ जाएगी। वो क्या है वैल्यू आपको गिवन, यहाँ पे 3 है, इधर 0 है, इधर क्या है -1 और इधर 2। अब देखें हमने कॉलम टू रो चेक करना था। अब इसके कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है और इसकी रोज़ कितनी है 1 और 2। इक्वल तो नहीं ना हुआ, 1 नॉट इक्वल टू 2, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो आप इसके लिख दें सिंपल सा कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब ये इसके अंदर क्वेश्चन गिवन है, आपने सिंपल उनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 1 2 4 0। इसके कॉलम देखें कितने हैं 1 2 और अगले की रोज़ 1 2 इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, सेंटर में प्लस आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 4। इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी, क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एग्जैक्ट सेम यही चीज़ है, वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। ठीक है, इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इसमें देखें ये भी चीज़ वही है लेकिन ये थोड़ा सा आपका उसकी निस्बत थोड़ा सा आप लेंथ ही कह लें, थोड़ा सा बड़ा कह लें कि इसका स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। अभी इसके अंदर कॉलम कितने हैं 1 2, ठीक है, यही है ना, एक कॉलम ये है एक ये है, और सेकंड में रोज़ कितनी है 1 और 2, तो दोनों इक्वल हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या है, इसके अंदर 2 रोज़ है ना, तो आपने इसका जो इसकी जो फर्स्ट रो है ना 1 2 को, इसको आपने करना है सेकंड के पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ। इस रो को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फिर इसके साथ करना है, सेकंड रो को फिर इसके साथ फिर इसके साथ, थर्ड को फिर इसके साथ फिर इसके साथ, इस तरह 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 0 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। देन 1 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस 4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4। इसी तरह -3 को 4 के साथ, 0 को 0 के साथ, -3 5 0 को 4 के साथ, ये स्टेप्स आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप्स के अंदर आपने, ये आपके 3 है तो आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया इसको। अब इसको आगे इसका ऐड कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ गया 4 आ गया, सेंटर में क्या आ गया प्लस 0, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है। अब ये सारा एडिशन का रूल है, ये आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो ये सारों को आपने मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये सारे। अब 4 प्लस 0 4 आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे देखें कि प्लस माइनस, आपको मैंने इसका रूल पिछली जो हमने देखी थी 1.3 उसके अंदर मैंने आपको ये सारे बता दिए थे कि जब प्लस माइनस होगा तो हम उसको क्या कहेंगे माइनस। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस माइनस हुआ तो -8 इधर आएगा, 5 - 8 क्या आता है आंसर -3, तो ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। इधर -12 आ गया, इधर -15 24 और 34, 30 प्लस 4 34, तो ये आपका आंसर आ गया। ये सिंपल सा आपका मल्टीप्लाई करके तो ऐड किए वो वैल्यू सारी। क्वेश्चन 4 पे आएँ तो वहाँ पे वो कह रहा है हमें कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगेन वही चीज़, अभी आपने फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, इस रो को, इसके आपने पहले तो ये देख लें कि इसके कॉलम सेकंड की रो इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह आपने इसकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल था, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, एग्जैक्ट सेम वही चीज़ है। बाकी ये कंप्लीट आंसर है इसका। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये सारा आपने इस तरह मल्टीप्लाई किया। अब 2 2 ज़र क्या आता है 4 प्लस 3 3 ज़र क्या आता है 9, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई -1, जब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा,
+3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। +3 मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो 3 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो 1 को 1 से करें तो 1 ही आता है ना, तो सेंटर इसके साथ माइनस है तो -1 आ गया। 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। इधर 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस माइनस क्या हुआ है -2 3 ज़ार 6 और इधर 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो अच्छा ये प्लस ही रहेगा क्योंकि 2 जब 0 से होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। इधर साइन जो भी लिखें दोनों 0 हैं तो कोई इशू नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ये इनको ऐड करें तो ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी 9 + 4 13 और -2 3 + 2 5 और -1 -6 और 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। और ये पूरा क्वेश्चन अगर नोट करना है तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसके पार्ट जो इसका बी है वो एग्जैक्ट सेम यही इसी तरह का मेथड है पार्ट बी और सी, ठीक है। उसको आप ट्राई करें, आसान से हैं। इसका जो पार्ट डी है ना, इसके अंदर थोड़ी सी एक चीज़ ये थी कि यहाँ पे वैल्यूज़ एक गिवन थी -5/2, ठीक है। इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसके कॉलम सेकंड की रो इक्वल हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है। आपने करना है 8 मल्टीप्लाई बाई 2, एग्जैक्ट सेम वही चीज़ उसी तरह का आपने रूल फॉलो करना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई -4 ये लिख लिया। उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाई -5/2, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4। इसी तरह ये 6 को इसके साथ 6 को इसके साथ, ये सारा मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है अपने के 8 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 16 आया, यहाँ पे प्लस था। 5 को 4 से करें तो -20 आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस -20 लिख दिया डायरेक्ट मैंने। अब यहाँ पे आ जाएं, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 इसी तरह ना मल्टीप्लाई बाय -5/2 इस तरह ना। तो ये जो 2 है ना इसको 4 के साथ आप कैंसिल करेंगे। 2 4 ज़ार क्या होता है 8 और इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 20 और साथ माइनस है तो इधर मैंने माइनस लिख दिया। इस लिहाज से मैंने यहाँ पे लिखा -20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 यहाँ पे 20 आ गया। इधर करेंगे 6 2 ज़ार क्या होता है 12 इधर प्लस है तो 4 4 ज़ार क्या होता है 16 -16 है ना, इधर माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इधर डायरेक्ट मैंने -16 लिख दिया। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़, अब यहाँ पे ऊपर 6 है, पहले 8 था अभी 6 है तो इधर आपका क्या 5/2 इसी तरह इधर माइनस है, अच्छा सॉरी यहाँ पे 6 है 6, ठीक है। ये कटेगा 2 3 ज़ार 6 और 5 3 ज़ार क्या हो गया 15, ठीक है, साथ माइनस है तो -15 आ गया प्लस 4 4 ज़ार 16। अब इसका आंसर ये आ जाता है आपके पास 16 -20 -4 -20 + 20 0 12 -16 -4 और -15 + 16 क्या आ गया आपके पास 1। तो ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो वो कह रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस A B C, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वैल्यूज़। अब नीचे वो हमें कह रहा है कि AB = BA। आपने ये प्रूव करना है कि जो AB का आंसर आता है ना वो BA के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होनी चाहिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपका टास्क है, इसको आपने खुद ही परफॉर्म करना है। इसका जो B पार्ट है A × BC = AB × C, इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आपने लिख लेना A × BC। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है BC, तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। BC को मैंने लिख लिया, B की वैल्यू क्या थी 1 2 -3 5 -5, ये क्वेश्चन में गिवन है। और C की क्या थी 2 1 1 3। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, ठीक है। अब बार बार मैं उसको मल्टीप्लाई को नहीं रिपीट कर रहा और इसको ये आपने सारा मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास आ गई 4 7 -11 -18। अब क्या करना है, ये BC का आंसर है ना, इसके साथ A भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने अब ये लिखा A × BC। अब A की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये देखें -1 3 2 0, तो इधर मैंने A की जगह पे A की वैल्यू लिख ली। BC का आंसर ये था 4 7 -11 -18, साथ ये भी लिख लिया। अब अगेन वही रूल जिस तरह इधर आपने मल्टीप्लाई किया है, -1 को 4 के साथ, फिर +3 को -11 के साथ, -1 को 7 के साथ, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, और 3 को -18 के साथ इधर, और नीचे आपने इसी तरह ही करना है, इसको इसके साथ, ये वाली लाइन को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है,
ऐड शेड करके आपके पास आंसर क्या आता है -37 -61 8 14। अब ये देखें कि इसको मैंने रीअरेंज करके ये नीचे लिख लिया, ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड का, ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड क्या थी, ए बी इंटू सी। अब पहले आपने ए बी करना है, उसके बाद आपने उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ए बी जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या थी -1 3 2 0, और बी की क्या थी 1 2 -3 -5, और साथ मैंने सी की भी लिख ली है 2 1 1 3। पहले आप ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आपने कर लिया, इसको इसके साथ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड के साथ, ये मल्टीप्लाई आपने कर लिया। इसको सारा ऐड माइनस करके ये आपके पास आंसर आ जाता है -10 -17 2 और 4। उसके बाद ये वाली वैल्यू साथ लिखी 2 1 1 3, और इसको अगेन फिर वही काम, इसको मल्टीप्लाई करें, -10 को 2 के साथ, -17 को 1 के साथ, -10 को 1 के साथ, -17 को 3 के साथ, इस तरह, और सेकंड वाले को भी इसी तरह। और इसका आंसर जो हमारे पास आता है ना एंड पे, वो आता है -37 -61 8 14। ये आया आपका राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ़्ट साइड का क्या था, लेफ़्ट हैंड साइड का -37 -61 8 और 14, एग्जैक्ट सेम आंसर है दोनों का। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हैंस प्रूव दैट। आप साथ ये भी लिख लें कि पास साबित हुआ, या इस तरह से कुछ भी कोई लाइन लिख लें कि हमने इसको प्रूव कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी, ए बी और सी की वैल्यूज़ गिवन है। पार्ट 1 जो है आपका वो ये है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और पार्ट बी जो है वो कह रहा है कि बी सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को अपने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन एक मैं करता हूँ, एक आप करेंगे। अब ट्रांसपोज तो आपको लेना आता है ना, कि अगर रो है तो उसको कॉलम कर दें, अगर कॉलम है तो उसको रो में कन्वर्ट कर दें। अगर दो वैल्यूज़ हैं, ये वाली 1 और ये इसको कह दें 2, 1 आपकी आ जाएगी इधर और 2 आपकी आ जाएगी इधर, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अब ये ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज आपने इस तरह से लेना है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर, तो साथ में आपको इधर बता भी देता हूँ। सबसे पहले आपने ए बी का ट्रांसपोज करना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है ना। तो ट्रांसपोज तो बाद की बात है ना, पहले ए बी तो आपके पास होगा ना, ए बी है, बी भी है, लेकिन ए बी नहीं है। तो ए बी आप पहले कर लें, ठीक है। ए बी इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल जी आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, इधर कुछ भी आ गया, इधर ए बी की वैल्यू आप लिखें। ए इधर लिख दिया मैंने -1 3 2 0, बी लिख दिया मैंने 1 2 5 -3 -5। इसको मल्टीप्लाई करें आप, ये देखें जी, ये इधर से लिख लें, देखें मल्टीप्लाई किस तरह हुआ है। ये बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं चीज़ें बता रहा है। मल्टीप्लाई करना अब आपको आ चुका है, ये सोच के मैं आगे चल रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आंसर आ गया -10 -17 2 और 4। इसको मैं ज़रा रेज कर लूँ। अब आपके पास आंसर क्या आया, ये -10 -17, इधर आ गया 2, इधर आ गया 4। ये किसका आंसर आया, ए बी का, ठीक है इसका। अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ये तो अभी ए बी आया ना आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास साथ ट्रांसपोज भी था, हमने वो भी लेना था। इधर इसका ट्रांसपोज था, इसको मैं करता हूँ इस तरह। अब ये देखें -10 तो इधर ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो -17 है ये इधर आ जाएगा। हम ट्रांसपोज ले रहे हैं ना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब इस 2 को, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। इसी तरह अब आपके राइट हैंड साइड पे क्या, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब देखें इसके अंदर तो पहले हमने मल्टीप्लाई करके आंसर लाया था ना, लेकिन दूसरे के अंदर क्या है, पहले आप बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसकी दूसरी साइड पे ए का ट्रांसपोज लेंगे। इन दोनों के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, ये चीज़, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या था, 1 -3 2 5 -5, और ए का जब ट्रांसपोज लिया तो क्या वैल्यू आई, -1 2 3 0, ठीक है। ये देखें ना, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी बी की,
1 2 -3 -5 اور जो ट्रांसपोज लिया तो ये वाली आ गई, इसी तरह ए का। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये दो वैल्यूज़ लिखी, इनको मल्टीप्लाई मैंने किया और ये आंसर आ गया -10 2 -17 4, और एग्जैक्ट वही आंसर जो ए बी का ट्रांसपोज लिया था जो आया था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किया तो वही आंसर आपका इधर भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो इसका जो बी पार्ट है बी सी का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज, बस वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज होगी, एग्जैक्ट मेथड यही है, आप इसको फॉलो करें तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ज़रा आप लिख लें अगर आपने ये वाला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ये आप वीडियो को पॉज करके ही क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है जी सारा, मैं इसको ज़रा सही क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन 5 जो था हमारा वो ये वाला था, ये चीज़, और इसके बाद क्वेश्चन 4 हमारा था ये, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। और क्वेश्चन 3 भी हमने कर लिया है, क्वेश्चन 2 भी देख लिया है, 1 को हमने वैसे ही चेक कर लिया था। और ये ज़्यादा कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, आसान सी थी और छोटी सी एक्सरसाइज है, और 15-20 मिनट के अंदर आप इसको कर सकते हैं आराम से। तो ये थी जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5, उसके बाद 1.6 और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हम इसके देखेंगे, और इस चैप्टर के अंदर से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आपके साथ डिस्कस करेंगे एक वीडियो के अंदर, वो भी, ठीक है। मतलब अभी टोटल हमारी 3 वीडियोज़ और बनेंगी और हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.5 के साथ। अल्लाह हाफिज़।